हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बबली अलर्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम ड्यूल फ्रेम न्यू फोटो एडिटिंग करेंगे, वो भी अपने पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पर लाइक कर दो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आज की भी ये फ़ोटो एडिटिंग हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। अगर आप पिक्सआर्ट फ़ोटो एडिटिंग की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। आपने अपनी फ़ोटो कोई सी भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास उसकी सेचुरेशन ठीक नहीं है, ठीक है ना, आपने इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे जाके HDR इफेक्ट पहले उसको अप्लाई करना है, उसकी सेचुरेशन को ज़्यादा करना है, अनशार्प को आपने कम करना है, फेड को थोड़ा सा बढ़ा के इसको डन करना है ताकि आपकी फ़ोटो में शाइनिंग आ जाए। इस फोटो में ऑलरेडी पहले से शाइनिंग मौजूद है, ठीक है ना, सेचुरेशन इसकी ठीक है। उसके बाद हम ड्रा वाले टूल पे जाएंगे और ये वाला काम हम ड्रा टूल से करेंगे। आप बिल्कुल ईजी है, ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम शेप पे जाएंगे, ठीक है ना। शेप पे हमने टैब किया, यहाँ से हमने 4 नंबर वाली शेप को सिलेक्ट किया और उसके साइज़ को हमने 17 रख के यहाँ से ओके कर देना है। उसके फिर जो कलर पे जाना है, कलर हमने रखना है वाइट और यहाँ से भी हमने इसको डन कर देना है। फिर हमने आहिस्ता से ड्रा करना है, ठीक है ना। फ़ोटो के ऊपरी साइड पे हम ड्रा करना है, ठीक है ना, अपर साइड पे। तो ये वाली साइड पे आपने इसको ड्रा करके उसको रोटेट करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। इसी तरह से बिल्कुल आहिस्ता से रोटेट करना है। फिर साथ में लेयर वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना है और आपने क्या काम करना है, इस लेयर का एक और कॉपी बना लेनी है, ठीक है ना। फिर आपने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाकर ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, जाके हमने क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक है ना। हमने कॉपी बनाई थी, उसकी 2 एक दूसरे के ऊपर कॉपी आ गई थी, उसको हमने थोड़ा सा नीचे कर देना है। ये हमारा काम यहाँ से जो है वो डन हो चुका है, दूसरा स्टेप भी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या काम करना है, आपने जाना है इफेक्ट्स वाले टूल के ऊपर, ठीक है ना। इफेक्ट्स टूल पे हमने टैप करेंगे और यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट पे जाएंगे। पहले वाला इफेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, RGB जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन इसको जी पे रख के यहाँ से इसको मैं डन करता हूँ और ऊपर अरेज वाले ऑप्शन पे मैं जाता हूँ और अरेजर पे मैं जाता हूँ, ठीक है ना। अरेजर पे जाके हार्डनेस को फुल रखेंगे, साइज़ को थोड़ा सा अपने हिसाब से आपने सेट कर लेना और यहाँ से इसको अरेज करते जाना है। सिर्फ ये जो हमने अभी बनाए हुए हैं कॉर्नर क्यूब शक्ल के, ठीक है ना, आपने सिर्फ यही वाली फ्रेम के अंदर से आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता से ड्रॉ करते जाना है। सबसे पहले आप बॉर्डर कर लें, फिर सेंटर से आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता से अरेज करते जाना है और इस तरह से आपने क्या काम करना है, इसको कंप्लीट कर लेना है और थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो मैंने फास्ट कर दी ताकि आपके टाइम की बचत हो और मेरे टाइम की बचत हो। तो अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो फ़ोटो एडिटिंग की बेहतरीन किस्म की मैनिपुलेशंस की, तो उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दे सकता, लेकिन उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और यहाँ से ये हमारा काम डन हो चुका है और इसको हम ड्रा वाले टूल से सेव कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की शॉर्ट सी वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पर लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।